हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी किताब के प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। पहले हम लोग इसके पिछले क्लास में प्रश्न नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं और वो प्रश्न नंबर 1 बताने के बाद हम ये जो तीनों क्वेश्चन है इसको बताने के बाद ऑब्जेक्टिव बताए हुए थे। तो पिछले क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन हम बता के ऑब्जेक्टिव इस पर आधारित क्वेश्चन बताएंगे जो पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। लिखा हुआ है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को, देखिए पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, तो देखिए भाग करना है। तो देखिए यहाँ पे दो बहुपद दिया है, ये और ये, यहाँ पे बीच में कॉमा है, यहाँ पे बीच में कॉमा है, तो इसमें भाग करना है। फिर कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो जांच भी करना है कि इसका ये एक गुणनखंड है कि नहीं। तो जांच करना ये हम आप लोग को बता देंगे। तो देखिए जांच करने का एक स्पेशल फार्मूला होता है कि इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो देखिए अगर गुणनखंड अगर होगा ना तो शेषफल 0 आएगा। गुणनखंड अगर ये वाला अगर इसका होगा तो शेषफल 0 आएगा, तो उससे ही पता चल जाता है। तो फिलहाल हम लोग जाँच भी करेंगे। देखिए इसमें भी जो है दो बहुपद दिया हुआ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर, बीच में यहाँ पे कॉमा है। एक इसमें भी देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ तक दिया है, फिर कॉमा दिया है, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो दो बहुपद दिया है। तो इसमें एक बड़ा बहुपद होगा, एक छोटा होगा। देखिए यहाँ पे बड़ा घात है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो कौन कहाँ लिख के भाग किया जाएगा ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर प्रश्न में यही था, यही दोनों लिखा हुआ था। तो देखिए इसमें जो है एक होगा px और एक होगा gx। आपको पता होना चाहिए जब भी भाग दिया जाता है तो आपको px और gx मालूम रहना चाहिए, px और gx। तो px और gx, तो ये जो बड़ा घात वाला है ये कहलाएगा px और ये छोटा घात वाला कहलाएगा gx। तो इसमें भाग देना है, तो भाग में px वाला यहाँ लिखाएगा और gx वाला यहाँ लिखाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, px वाला क्या है, पहले gx इधर लिख दे रहे हैं, t के पावर 2 है और -3 है, यही है। और ये वाला जो है px है, तो px अपना जगह पे लिखा रहा है। ये वाला देखिए 2t4 + 3t का पावर 3 -2t का पावर 2। देखिए यहाँ पे t के रूप में दिया है। इसके पहले जो भी हम लोग पढ़े थे सब x के रूप में दिया था। तो यहाँ पे x ABCD में कोई भी लेटर दे सकता है, y भी दे सकता है। तो यहाँ पे t दिया हुआ है -9t -12। इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन बनाते समय ये बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें का जो बड़ा घात वाला ये जो है, ये वाला जो बड़ा घात वाला है, इसमें का बड़ा घात वाला ये है, ये दोनों को अलग हम लोग बटा करते हैं। ये वाला ऊपर रहेगा और ये वाला नीचे रहेगा, यानी ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अंक से कटता है और t जो है t से कटेगा। तो अंक तो सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। t के पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ t के पावर 4 है, तो ये कटेगा। तो यहाँ t का पावर कितना आएगा, तो पावर 4 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो देखिए 2t का पावर 2 जो आया है इसके ऊपर लिखेंगे यहाँ पे, यानी ये वाला और ये वाला कटाए हैं। यहाँ पे कटाने के बाद जो आया है, यहाँ t के पावर घट गया है और यहाँ अंक जो है छपा गया है। तो 2t का पावर 2 ये यहाँ पे लिख दिए। अब इसमें जो है इस दोनों में गुना कर के लिखेंगे, दोनों में गुना करेंगे। तो इसमें गुना करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, यानी 2t का पावर 4 यहाँ इसके बराबर आ ही जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गुना करके भी देख लीजिए। 2 का 2 और t का पावर यहाँ 2 है, यहाँ t का पावर 2 है, तो t का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही आएगा। अब इसमें गुना करना है। देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2/3, लेकिन देखिए प्लस माइनस माइनस और 2/3 6 हो जाएगा। और t का पावर 2 है, यहाँ पे t है नहीं, तो t का पावर 2 उसी तरह छपा जाएगा। अब देखना है कि पावर 2 वाला जो है इसमें कहाँ है। देखिए यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो इसके नीचे लिखाएगा ये वाला, क्योंकि यहाँ भी पावर 2 है और यहाँ भी पावर 2 है। तो माइनस में है
6 टी का पावर 2। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस छुपा है तो यहाँ माइनस कर देंगे, चिन्ह यहाँ पे बदला जाता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब देखिए ये दोनों एक जैसा है और ये प्लस में और ये माइनस में है तो दोनों कट जाएगा, यहाँ ये उसी तरह छपा जाएगा। इसका चिन्ह नहीं बदलना है, जो यहाँ पे लिखा था इसका चिन्ह सिर्फ बदला जाता है। ये है माइनस में और ये है प्लस में, तो माइनस प्लस घटता है। ये है 6 टी स्क्वायर, ये है 2 टी स्क्वायर, तो 6 टी स्क्वायर में से 2 टी स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा, यानी आपसे कोई कहे कि 6 गो आम में से 2 गो आम घटेगा तो कितना आम बचेगा, तो 4 आम। तो यहाँ भी लिखा जाएगा वही, लेकिन 6 वाला जो है प्लस में है, तो बड़ा वाला अगर प्लस में है तो प्लस में आएगा, तो 6 में से 2 घटेगा तो 4 और क्या, तो टी स्क्वायर। आगे वाला जो है दोनों उसी तरह छाप देंगे, ये और ये। फिर देखिए वही काम करेंगे जो बटा वाला है, इसमें का जो बड़ा घात वाला है ये, यानी इसको और फिर इसको बटा करेंगे अलग, यानी 3 टी का पावर 3 और बटा टी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ टी का पावर 3 है तो पावर घटता है, ये वाला तो 3 उसी तरह छपा जाएगा और यहाँ पावर घट जाएगा, यहाँ 3 है पावर, यहाँ 2 है तो टी का पावर कितना रहेगा 1, तो 1 नहीं लिखाता है और प्लस में आ रहा है, दोनों प्लस में है तो प्लस में आएगा, तो यहाँ पे प्लस दे के तब लिखा जाएगा 3 टी। 1 यहाँ पे पावर जो है छुपा रहता है, यहाँ पे 1 पावर छुपा रहता है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें गुना करेंगे, इससे और इससे, इन दोनों से, तो इसमें गुना करेंगे तो शुरू वाला आ जाएगा, इसको आप लोग बेझिझक लिख लीजिएगा 3 टी का पावर 3। देखिए आ जाएगा 3 का 3 और टी 1 है, यहाँ पे टी का पावर 2 है तो टी का पावर कितना आ जाएगा 3, पावर गुना में जुड़ता है, यहाँ पे 1 पावर है और यहाँ पे 2 है तो पावर कितना हो जाएगा 3, तो इसके बराबर आ जाता है। अब इसमें गुना करना है तो अलग गुना कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस और 3 तिहाई 9 और टी 1 है तो टी लिखाएगा, यानी ये वाला जो है आएगा, इसमें गुना करेंगे तो इससे इसमें प्लस माइनस माइनस 3 तिहाई 9 और टी का टी, यहाँ पे टी नहीं है तो यही टी लिखाएगा, तो इसके यहाँ पे टी का पावर कितना है 1 है तो इसके नीचे लिखा जाएगा माइनस में 9 टी। देखिए टी का पावर यहाँ पे 1 है, टी का पावर यहाँ पे 1 है, तो जो जैसा रहेगा उसी के नीचे लिखाएगा। अब देखिए प्लस है तो यहाँ पे माइनस, माइनस है तो यहाँ पे प्लस, ये वाला दोनों जो है कट जाएगा क्योंकि एक जैसा है और प्लस माइनस में है। अब देखिए ये भी कट जाएगा, 9 टी यहाँ माइनस में है, 9 टी यहाँ पे प्लस में, तो दोनों ये दोनों जो है कट जाएगा। ये वाला जो है अब छपाएगा, प्लस यहाँ पे छुपा रहता है लेकिन लिख दे रहे हैं 4 टी स्क्वायर माइनस 12। अब देखिए ये और ये दोनों बटा करेंगे अलग, 4 टी स्क्वायर और बटा टी स्क्वायर, तो यहाँ पे टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा और 4 बचेगा, तो 4 आ रहा है प्लस में तो यहाँ पे लिखा जाएगा प्लस 4, और 4 से जब इसमें गुना करेंगे तो ये वाला तो आ ही जाएगा शुरू वाला 4 टी स्क्वायर, इसमें गुना होगा फिर इससे इसमें गुना होगा, तो देखिए 4 3 12, अब माइनस प्लस माइनस तो माइनस में 12। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देखिए ये एक जैसा है और प्लस माइनस में कट गया, ये भी 12 12 एक जैसा अंक है तो ये माइनस में और ये प्लस में तो कट गया, तो यहाँ पे शेषफल क्या बचा है 0। तो अगर शेषफल 0 आ जाता है तो गुणनखंड होगा, ये वाला जो है ये वाला इसका गुणनखंड होगा, तो लिख देंगे अतः ये जो है इसका गुणनखंड है, तो लिख देंगे अतः गुणनखंड है। अगर कोई पूछेगा कि ये वाला इसका गुणनखंड है कि नहीं तो क्या कीजिएगा, भाग कीजिएगा और शेषफल 0 आ जाएगा तो लिख दीजिएगा। अब अगर जांच करना है तो देखिए जांच का फॉर्मूला होता है, जांच का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। अब इसे मान बैठा देंगे px gx qx rx, देखेंगे px बराबर ये आ रहा है कि नहीं, तो px क्या क्या था पहले लिख दे रहे हैं इसको,
तो पी एक्स पर ध्यान दीजिए। पी एक्स यही ना है, 2t⁴। एक ही हम जांच कर दे रहे हैं, बाकी आप लोग सिर्फ एग्जाम में तो यही आता है गुणनखंड है या नहीं, तो भाग करके पता कर लीजिएगा। यहाँ पे एक जांच करके बता दे रहे हैं, आप इसके बाद मन करे तो जांच कर लीजिएगा, नहीं तो सिर्फ यही गुणनखंड है कि नहीं यही पूछता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है पी एक्स लिख दे रहे, 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 बराबर जी एक्स कितना है, तो जी एक्स ये वाला है t² माइनस 3, ये वाला जी एक्स है, और ये वाला जो है ये है पी एक्स। अब किसका मान लिखना है, बीच में तो गुना है तो यहाँ पे ब्रैकेट करके लिख दे रहे हैं क्यू एक्स का मान, तो क्यू एक्स ये वाला होगा 2t² प्लस 3t प्लस 4। अब प्लस यहाँ करके ये भी ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, प्लस करके देखिए आर एक्स का मान लिखना है, तो ये वाला जो शेषफल होता है यही कहलाता है आर एक्स। तो इस शेषफल कितना है 0। तो ध्यान से देखिए यहाँ जो है, यहाँ पे 0 मतलब उसको नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ यही लिखेंगे t² माइनस 3 और 2t² प्लस 3t प्लस 4, 0 नहीं लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे t² माइनस 3 जो है यहाँ पे गुना में है, यहाँ पे गुना में है, तो यही ना कह रहा है कि t² माइनस 3 जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं, ये t² माइनस 3 जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो है यहाँ पे गुना में है, तो यानी गुणनखंड है। यानी कोई कहेगा कि 3 जो है 6 का गुणनखंड है कि नहीं, तो यहाँ पे लिखा जाता है ना कि 6 बराबर 2 गुने 3, यानी 3 जो है 6 का गुणनखंड है, 3 जो है 6 का गुणनखंड है। कोई पूछेगा 2 जो है 6 का गुणनखंड है कि नहीं, तो 2 भी 6 का गुणनखंड है, यानी गुना में है यहाँ पे। तो उसी तरह t² माइनस 3 जो है इसका गुणनखंड है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आप लोग सिर्फ ये बताइएगा गुणनखंड है कि नहीं, सिर्फ 0 शेषफल आएगा तो, और 0 आएगा तो गुणनखंड है, 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 0 नहीं रहता तो गुणनखंड में नहीं रहता, यहाँ जोड़ में रहता। गुणनखंड मतलब सिर्फ गुना में रहना चाहिए, तो यहाँ पे गुना में है, यहाँ पे जोड़ में अगर लिखा रहता तो गुणनखंड नहीं कहलाता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे लिखा हुआ है पावर 2 में, यहाँ पे पावर 4 में है। देखिए यहाँ पे पावर 4 है और यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 4 है। तो कौन px होगा कौन gx होगा, ये आप लोगों को पता है। बड़ा घात वाला px होता है, बड़ा घात वाला जो है px होता है, और छोटा घात वाला gx होता है। इसमें भाग करना है तो ये वाला लिखेंगे यहाँ पे, px को यहाँ पे लिखा जाता है बड़ा घात वाला, और gx यहाँ लिखाएगा छोटा घात वाला। अब हम लोग क्या करेंगे, वही तरीका है, इसका शुरू वाला और इसका शुरू वाला, यानी इसका बड़ा घात वाला और इसका बड़ा घात वाला अलग बटा करेंगे, यानी 3x का पावर 4, x है ना, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो 3x का पावर 4 और बटा x²। तो यहाँ पावर जो है घट जाएगा, 3 का 3 उसी तरह छपाएगा, x का पावर 4 है, x का पावर 2 है, तो x का पावर कितना आएगा 2 आएगा। तो वो वाला जो है ऊपर यहाँ पे लिख देंगे, ये वाला यहाँ पे लिख दिए। अब इसमें और इसमें गुना करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे, और फिर यहाँ पे लिखेंगे। तो गुना देखिए शुरू वाला तो आ जाता है, इसके बराबर देखिए 3 का 3, x से पावर 2 है, x से पावर 2 है, तो x से पावर कितना आएगा 4, यानी इसके जैसा आ गया। यहाँ x है 3x से पावर 4। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, तो प्लस जो है यहाँ पे छुपा रहता है। अब देखिए इसमें गुना करना है, तो 3 3 9 और x से पावर कितना आएगा 2, और यहाँ पे 1 है, तो x से पावर 3 आएगा, तो यहीं पे लिख देंगे। यहाँ पावर 3 वाला है,
यहाँ पे पावर 3 वाला है। तो देखिए पहले प्लस प्लस, देखिए प्लस होगा और 3 तिहाई 9 होगा और एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 1, तो एक्स पावर कितना होगा 3 होगा, यहाँ 9 है। अब देखिए यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे x है ही नहीं है, 3 एकम 3 होगा, x पावर 2 यानी इसके नीचे लिखाएगा तो प्लस 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 होता है और 3 एकम, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 एकम 3 और एक्स स्क्वायर उसी तरह छपा जाएगा। अब यहाँ पे चिन्ह बदला जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये आप लोगों को पता है, पिछले क्लास में बताए हुए थे। देखिए ये दोनों कट जाएगा और यहाँ प्लस में है 5x का पावर 3 और माइनस में है 9x3। तो देखिए यहाँ पे माइनस में और ये प्लस में, ये वाला माइनस में है और ये वाला प्लस में, तो घटेगा 9 में से 9 में से 5 घटेगा तो 4 आएगा और 9 यहाँ पे माइनस में है तो माइनस में रहेगा, बड़ा वाला का चिन्ह लिखाता है तो बड़ा वाला माइनस में है, या 1 से पावर 3 के रूप में दोनों है तो 1 से पावर 3 लिखाएगा। यानी कोई कहेगा 9 को आम में से 5 आम घटेगा तो कितना आम बचेगा, तो 4 आम बचेगा। अगर 9 यहाँ पे माइनस में है तो माइनस में आएगा, 9 अगर प्लस में रहता, ये वाला माइनस में रहता तो बड़ा वाला का चिन्ह लिखा था, यानी अगर ये प्लस रहता वो माइनस रहता तो यहाँ प्लस में आता, लेकिन बड़ा वाला यहाँ माइनस है इसीलिए माइनस में आ रहा है। माइनस प्लस पर ध्यान दीजिएगा तभी ये क्वेश्चन सही से बन पाएगा। देखिए ये माइनस में और ये भी माइनस में, तो दोनों माइनस में तो जुटेगा, तो 7 3 10 हो जाएगा माइनस में, और 1 से पावर 2 है तो 1 से पावर 2 उसी तरह छपा जाएगा, ये दोनों उसी तरह छाप देंगे प्लस 2x प्लस 2। अब देखिए इसका शुरू वाला और इसका शुरू वाला फिर उसी तरह बटा करेंगे, पावर जब तक इससे छोटा ना आ जाए तब तक भाग दिया जाता है। पावर 2 है या पावर 3 है, ठीक है, तो पावर 2 है पावर 3 है तो बड़ा है, तो आगे हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे -4x का पावर 3 है और बटा करेंगे ये वाला एक्स स्क्वायर, तो देखिए -4 उसी तरह छाप देंगे और 1 से पावर यहाँ 3 है, यहाँ 1 से पावर 2 है तो 1 से पावर कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है तो पावर घटता है बटा में, तो 1 से पावर 3 में से 1 से पावर 2 घटेगा तो 1 से पावर 1 आएगा, तो वो वाला जो है यहाँ पे छाप देंगे, माइनस में है तो माइनस करके 4x पावर 1 यहाँ पे छुपा रहता है, यहाँ पे पावर 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें गुना होगा, इससे गुना होगा, इस तीनों में, फिर तीनों में, यहाँ पे 3 है ना, तीनों में गुना होगा, तो इसमें गुना होगा तो ये तो आ ही जाएगा -4x का पावर 3। देखिए माइनस प्लस माइनस 4 और यहाँ पे 1 है तो 4 एकम 4 x और x स्क्वायर तो 1 से पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गुना है तो 1 से पावर कितना आएगा, पहले 1 से गुना करके देखिए, पावर 1 है यहाँ पावर 1 है तो 1 से पावर 2 आएगा, तो इसके नीचे लिखाएगा। तो देखिए पहले प्लस माइनस माइनस, पहले प्लस माइनस से गुना कर लीजिए, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा, यहाँ 3 चौका 12 अंक में गुना कर लीजिए, फिर x का पावर 1 है, x का पावर 1 है तो x का पावर कितना आएगा 2 आएगा, फिर 1 में गुना है तो यहाँ x का पावर तो 1 है तो इसके नीचे लिखाएगा। तो पहले देख लीजिए प्लस और माइनस, माइनस होगा 4 एकम 4, यहाँ पे x है यहाँ पे x नहीं है तो उसी तरह x छपाएगा, x का x। अब देखिए यहाँ पे बटा करके बनाएंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों तो कट गया क्योंकि ये है माइनस में और ये है प्लस में, कट गया, ये है माइनस में और ये है प्लस में तो घटेगा, ये है 12x स्क्वायर, ये है 10x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर घटेगा तो 2x स्क्वायर बचेगा, बड़ा वाला प्लस में है तो प्लस में आएगा 2x स्क्वायर। देखिए दोनों प्लस में है, 4 और 2 6 हो जाएगा, प्लस में 6x, ये प्लस 2 उसी तरह छपा जाएगा। फिर देखिए ये बराबर अभी तक है घात, यहाँ पावर 2 है यहाँ भी पावर 2 है, एक लाइन और बनेगा तो इसको बटा कर देंगे, ये वाला ऊपर लिख देंगे 2x स्क्वायर और बटा में कौन लिखेंगे x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, सिर्फ 2 बचा तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, 2 आ रहा है प्लस में तो यहाँ प्लस करके 2 लिख देंगे, 2 से इसमें गुना करेंगे तो ये शुरू वाला तो आ जाएगा, 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 3 6 x आएगा तो यहाँ पे लिख देंगे 6x। अब देखिए 2 एकम 2 आएगा प्लस में, 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम, इसमें गुना करेंगे तो 2 एकम 2 आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है,
2 3 6 दोनों प्लस में है तो यहाँ प्लस ही है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी शेषफल क्या आया 0। तो शेषफल 0 आ गया तो लिखेंगे अतः गुणनखंड है। ये जो है gx px का गुणनखंड है। मन करे तो ऐसे लिख लीजिए, अतः gx px का गुणनखंड है, ऐसे लिख लीजिए, या तो लिखिए गुणनखंड है या gx px का गुणनखंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाकी फॉर्मूला पर आप लोग जानते हैं कैसे लिखा जाएगा, फॉर्मूला लिख के और उसको सजा दिया जाएगा, बस उतना ही काम है। इसमें देखिए इसमें और इसमें भाग करना है, तो यहाँ पावर 5 है, यहाँ पावर 3 है, तो आप लोगों को मालूम है कौन कहाँ लिखाएगा। कम पावर वाला यहाँ लिखाएगा और ज़्यादा पावर वाला यहाँ लिखाएगा। इसको ऐसे लिख के तब बनाया जाएगा। देखिए यहाँ बड़ा पावर यहाँ 5 है, यहाँ पे 3 है, इसको अलग बटा कर देना है, x से पावर 5 अब बटा x से पावर 3। यहाँ देखिए पावर घटेगा, 5 में से 3 घटेगा तो x से पावर कितना आएगा 2 आएगा, तो उस x के पावर 2 को यहाँ पे ऊपर लिखा जाएगा, x के पावर 2 यहाँ पे लिखा जाएगा। अब देखिए इसमें गुना है तीनों में। नियम आप लोगों को मालूम है कि जो बटा करने के बाद जो यहाँ पे लिखाता है, इसमें जो भी यहाँ पर रहेगा उसमें गुना करके तब यहाँ पे लिखा जाता है, उसके बाद जोड़ घटाव किया जाता है, बस यही तरीका है। तो इसमें गुना करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, x से पावर 2 है, यहाँ पे x से पावर 2 है और यहाँ पे x से पावर 3 है, तो पावर जुड़ता है गुना में, यहाँ पे गुना हो रहा है, तो पावर 2 है, पावर 3 है, तो पावर 5 हो जाएगा। अब इसमें गुना होगा तो देखिए पावर 2 है, पावर 1 है, तो पावर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखाएगा। तो देखिए माइनस प्लस माइनस, पावर 3 आ रहा है तो इसी के नीचे लिखने वाले हैं। यहाँ पावर 2 है, पावर यहाँ पे 1 है, तो पावर 3 आएगा, तो पहले देख लेना है किसके नीचे लिखना है, तो इसी के नीचे लिखना है। अब देखिए गुना करना है पहले प्लस माइनस का, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस हो जाएगा 3 और यहाँ पे 1 है, तो 3 एकम 3 और यहाँ पे 1 से यहाँ पे x स्क्वायर है, तो गुना होगा तो पावर जुड़ जाएगा, 2 गो और 1 गो, पावर कितना हो जाएगा 3। फिर 1 में गुना है तो उसी तरह छपाएगा, x स्क्वायर एकम x स्क्वायर, तो इसके नीचे छाप देंगे, दोनों प्लस में है तो प्लस में ही आएगा x स्क्वायर। देखिए दोनों प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो यहाँ प्लस में आएगा x स्क्वायर। अब देखिए चिन्ह बदलना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट गया, ये दोनों भी कट गया क्योंकि एक जैसा है, और प्लस माइनस है तो कट गया। यहाँ पे देखिए 4x क्यूब यहाँ पे माइनस में है, 3x क्यूब यहाँ पे प्लस में है, तो माइनस प्लस घटता है। तो देखिए माइनस में प्लस में तो घटेगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, यानी 1x क्यूब बचेगा। और बड़ा वाला देखिए माइनस में है तो माइनस में आएगा, x का पावर यहाँ पे 3 है, आगे वाला उसी तरह छपा जाएगा, प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए ये वाला और ये वाला बटा होगा, तो x का पावर 3 यहाँ पर है और यहाँ पर भी x के पावर 3 है, ये दोनों कटेगा तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 लिख देना है, प्लस में है 1 तो प्लस में 1 लिख देना है। 1 से इसमें गुना होगा तो ये पूरा छपा आ जाएगा, यानी x के पावर 3 माइनस 3x प्लस 1। देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे 3x प्लस में है और यहाँ पे 3x आ गया माइनस में, तो देखिए क्या होगा, ये दोनों तो कट जाएगा, ये दोनों भी कट जाएगा। अच्छा यहाँ पे माइनस में है तब तो जुड़ जाएगा, तब नहीं कटेगा, तब ये नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब में 1 से गुना किए तो एक्स क्यूब आ गया, यहाँ पे प्लस है तो ये तो माइनस हो गया, और यहाँ पे माइनस में आया तो माइनस माइनस जुड़ता है, सिर्फ 1 यहाँ पे कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, ये दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, एगो मिलके 2 गो हो जाएगा माइनस
2x³ हो जाएगा, यानी एगो x के पावर 3 और एगो x के पावर 3, यहाँ भी तो एक है ना छुपा हुआ, तो एगो एगो मिल के 2 x के पावर 3 हो जाएगा। दोनों माइनस में है तो जुड़ जाता है, माइनस में जुड़ जाता है तो माइनस में ही लिखाएगा, माइनस में जुड़ता है लेकिन माइनस में ही लिखाता है। देखिए यहाँ 3x प्लस में, यहाँ 3x ये भी प्लस में ही है, तो प्लस प्लस जुड़ता है तो 6x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया, एक लाइन और बन जाएगा क्योंकि यहाँ पावर बराबर आ गया, यहाँ पावर बराबर आ गया। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये वाला जो है माइनस में था ये वाला, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, माइनस रहेगा तो इसमें गुना होगा तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा। याद रखिए यहाँ पर जो है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा तो इसमें गुना होगा तो माइनस में आएगा, यहाँ भी यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस, देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों तो कट ही जाता है, शुरू वाला जो है कट जाता है। माइनस प्लस में मिस्टेक हो गया था अभी, तो इसको ध्यान दीजिएगा, हो जाता है क्योंकि ये माइनस प्लस थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो बहुत ज़्यादा गलती हो जाता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे गलती हुआ था, इस पर ध्यान नहीं दिए थे। तो अब आप लोग बनाइएगा तो ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस पर कि गलती ना हो। अब देखिए ये दोनों कट गया, ये दोनों जुटेगा नहीं, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे तो अब फिर माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ पे अब प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, प्लस में है ये माइनस में है तो दोनों कट जाएगा, ये भी कट गया ये भी कट गया, लेकिन ये नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है और ये भी प्लस में ये भी प्लस में, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, तो एक एक यहाँ पे हो जाएगा 2, तो शेषफल 0 नहीं आएगा। तो शेषफल 0 नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे, अतः गुणनखंड नहीं है, जो gx है वो px से गुणनखंड नहीं है। तो चलिए 3 क्वेश्चन था, तीनों खत्म हो गया। तो चलिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इस अध्याय के अनुसार। ये जो अध्याय है इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव कैसा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है p के मान, यानी p के मान बताना है आपको, p के मान जिसके लिए बहुपद, ये जो बहुपद दिया हुआ है x के पावर 3 प्लस 4x एक्स स्क्वायर माइनस px प्लस 8, इसमें देखिए p है, ये जो लिखा हुआ है जो बहुपद, ये बहुपद है, तो इसमें देखिए p कहीं ना कहीं यहाँ पे है और p का मान ही बताना है। पूर्णतया x माइनस 2 से भाज्य है, यानी पूर्णतया यानी पूरा पूरा कट जाएगा x माइनस 2 से, यानी इसमें जब भाग देंगे तो पूर्णतः भाज्य हो जाएगा, यानी शेषफल 0 आ जाएगा। तो p का मान क्या होना चाहिए, तो देखिए इसको हम लोग भाग विधि से भी बना सकते हैं और एक शॉर्टकट तरीका है, तो ऑब्जेक्टिव है तो शॉर्टकट तरीका से बता दे रहे हैं। तो देखिए ये जो है x माइनस 2, यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे हम लोग, बराबर कुछ नहीं है तो 0 करके यहाँ पे जो है इससे हम लोग x का मान निकालेंगे, -2 है बराबर को उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस x का मान को, ये जो x का मान जो 2 आया है इसमें बैठा देंगे और p का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे है x के पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8, इसके बराबर भी कुछ नहीं है तो 0 करके बनाएंगे। अब देखिए x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ कितना मान रखेंगे, 2, यहाँ से x का मान निकाल दिए हैं, तो x का पावर 3 है, यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 3, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, x स्क्वायर यानी x का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे गुना छुपा है, माइनस p का p बीच में गुना छुपा है, यहाँ पे x का मान कितना है तो 2 है, प्लस 8 बराबर 0। देखिए 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 क्या होता है, तो देखिए 2 के पावर अगर 3 है तो इसको 3 बार गुना कीजिए, 2 गुने 2 गुने 2, तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी यहाँ पे होगा 8, यहाँ प्लस है। देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ पे गुना है तो 4 चौका 16 हो जाएगा। देखिए इसका स्क्वायर आएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसका स्क्वायर आएगा 4 और यहाँ पे 4 है तो 4 चौका 16। अब देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो 2 में जब p से गुना करेंगे तो लिखेंगे 2p और यहाँ माइनस है तो -2p प्लस 8 बराबर
0। अब देखिए यहाँ पे अंक जोड़ लीजिए, देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ 16 है, यहाँ पे 8 है, तीनों प्लस में है, तो 16 8 24, 24 8 32, -2p का -2p बराबर 0 का बराबर 0। यहाँ पे या करके बनाएंगे। अब देखिए p को इधर रहने दीजिए, यानी -2p को इधर रहने दीजिए, और ये जो अंक है इसको हम लोग उधर भेज रहे हैं, तो ये प्लस में है, यहाँ पे प्लस छुपा है, तो उधर जाएगा तो होगा माइनस में, 0 का नो वैल्यू जोड़ घटाव में। देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 के पहाड़ा में 16 है, 32 है 16 बार में, 16 दूनी 32, यानी 2 से भी ये 32 कट जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना में है, तो उधर जाएगा तो भाग में होगा, तो 2 से 32 कट जाएगा 16 बार में, तो p का मान हो जाएगा 16। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, p का मान 16 होगा, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी ये सब क्वेश्चन को जान सके और एग्ज़ाम में लिख सकें। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।